बोकारो में एक दिव्यांग युवक का दर्द उस समय छलक पड़ा जब वो लंबे समय की तैयारी के बाद भी आरबीआई की परीक्षा में शामिल नहीं हो सका। युवक का आरोप है कि परीक्षा केंद्र पर उससे ऐसे दस्तावेज मांगे गए जिनके अभाव में उसे परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया गया, जबकि उसके पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र और पहचान पत्र संबंधी सभी जरूरी दस्तावेज मौजूद थे। निराश और मायूस युवक ने जिला उपायुक्त से मिलकर न्याय की गुहार लगाई। देखिए ये भावुक कर देने वाली रिपोर्ट। पेटरवार प्रखंड के मंजूरा गांव निवासी राजकुमार बचपन से ही शारीरिक रूप से दिव्यांग है। बताया जाता है कि वर्ष 2002 में सिविल सर्जन कार्यालय द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड ने उन्हें 45% दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किया था। राजकुमार का कहना है कि उन्होंने कठिन परिस्थितियों के बीच रहकर आरबीआई परीक्षा की तैयारी की थी और इस परीक्षा को लेकर उनके परिवार को भी काफी उम्मीदें थी। राजकुमार के अनुसार परीक्षा केंद्र पहुंचने के बाद उनसे मेडिकल सर्टिफिकेट की मांग की गई। उन्होंने विभाग द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र और अन्य पहचान पत्र प्रस्तुत किए, लेकिन इसके बावजूद उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिली। राजकुमार का आरोप है कि इसी कारण वे परीक्षा से वंचित रह गए। मेरा आज आरबीआई का एग्ज़ाम था। मैं ये एडमिट कार्ड लेकर के मैं सेंटर गया। सेंटर में हमको आईडी कार्ड प्रूफ मांगा गया, तो वहाँ से इन हो गया। उसके बाद सेकंड जो हम लोग वहाँ पे चेकिंग होता है, वहाँ पे हमको रोका गया और बोला कि आपका एग्ज़ाम है, आपका हैंडीकैप है तो सर्टिफिकेट दिखाइए। मैंने सर्टिफिकेट दिखाया। फिर बोला कि नहीं मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाइए, तो मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए इशू कर दिया। बोला कि नहीं आपको मेडिकल सर्टिफिकेट आप लाइए तभी मैं आपको बैठने दूँगी। मैंने कहा नहीं, आप गेट के बाहर चले जाओ। बाहर आ गया। अभी कहाँ हैं आप? अभी मैं डीसी साहब के पास आया हूँ, मैं ये गुहार लगाने के लिए कि मैं ये सर्टिफिकेट को लेकर के कि क्या मेरा ये सर्टिफिकेट मेडिकल सर्टिफिकेट से काम है, क्या ये रिजर्व बैंक का कोई नहीं है, वैल्यू नहीं है, ये मेरा डिजिटल कार्ड है। इसको भी मैंने सर को दिखाया। तो मेरा डीसी सर से ये इतना ही कहना है कि मुझे जो वहाँ पे एग्ज़ाम नहीं दिया गया वो किस कारण, मेरा साल भर का तिनका से मैं दिन रात करके मैं वो पढ़ा। आज जब मेरा एग्ज़ाम आया तो आज मुझे एग्ज़ाम देने के लिए नहीं दिया। मैं न्याय चाहता हूँ। मेरे साथ जो हुआ, मैं साल भर का, मैं एक तो बेरोजगार हूँ और आज किसी तरह से मैं प्रयास किया कि मुझे आशा किया कि नहीं मैं जाऊँगा एग्ज़ाम में निकलूँगा तो मुझे जॉब हो जाएगी। आज मेरा घर वालों का पूरा दिल टूट गया। डीसी साहब क्या बोले? डीसी साहब अभी बोले कि ऐसे सर आएंगे और उनसे एक करके आप बताओगे, बाकी कोई कार्रवाई नहीं है। परीक्षा से वंचित होने के बाद राजकुमार सीधे बोकारो समाहरणालय पहुंचे और उपायुक्त अजय नाथ झा से मुलाकात कर अपनी समस्या बताई। डीसी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त समाहर्ता से मिलकर पूरे प्रकरण की जानकारी देने का निर्देश दिया है। राजकुमार का कहना है कि उन्होंने आर्थिक तंगी के बावजूद मेहनत और संघर्ष के दम पर परीक्षा की तैयारी की थी, लेकिन परीक्षा केंद्र में हुई इस घटना ने उनके सपनों को बड़ा झटका दिया है। उनका परिवार भी इस घटना से बेहद आहत है। ये मामला केवल एक अभ्यर्थी की परीक्षा छूटने का नहीं बल्कि उन सवालों का भी है जो व्यवस्था और प्रक्रियाओं को लेकर खड़े होते हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और क्या राजकुमार को न्याय मिल पाता है या नहीं। बोकारो से मुनादी लाइव के लिए नीरज सिंह की रिपोर्ट।